एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं, वो ग्रीक भाषा के एक वर्ड प्लेनिटाई से बना है। प्लेनिटाई का मीनिंग है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, ये क्या है? ये भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी एक प्लैनेट है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, तो पृथ्वी का भी अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। तो हमें जो ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, हमें जो लाइट्स दिख रहा है, ऊष्मा भी फील होता है, ये कहाँ से मिल रहा है हमें? ये हमें सन से मिलता है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ग्रहण करती है, और सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। यानी मून, ये एक उपग्रह है। उपग्रह मीन सैटेलाइट। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के जैसे 7 और ग्रह हैं जो सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है। देखते हैं सौर मंडल क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जैसे हर परिवार में एक मुखिया होता है, उसी प्रकार सौर परिवार में भी एक मुखिया है। सूर्य, द सन सौरमंडल का मुखिया है। और बाकी के सदस्य कौन है? 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड। तो सौरमंडल किससे बना है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, इन सब को मिलाकर सौरमंडल बना है। और इसका मुखिया सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और बहुत सारी गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम सूर्य का तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर में स्थित है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल का सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और इस रास्ते को कक्षा कहा जाता है। बुध, ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध। इसलिए इसको सबसे कम टाइम लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। इसे कितना टाइम लगता है? 88 डेज। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, शुक्र यानी कि वेनस, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र का आकार और आकृति पृथ्वी के जैसा ही है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि प्लूटो को एक ग्रह अब से नहीं माना जाएगा, कि यह एक बौना ग्रह है। इसके साथ ही और एक खगोलीय पिंड है जिसे कुछ समय पहले डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम है 2003 UB313 सीरस। इसे भी एक बौना ग्रह माना गया। हम पढ़ेंगे अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में। सूर्य के दूरी के हिसाब से अर्थ तीसरे नंबर पे आता है।
और साइज के हिसाब से 5वां नंबर पे। ये पूरा गोल नहीं है पृथ्वी, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जो पोल होते हैं ऊपर और नीचे हैं वो उसमें थोड़ा चपटी है, इसलिए इसके आकार को भूभाग कहते हैं। भूभाग अर्थ पृथ्वी के जैसा, भूभाग को इंग्लिश में जियोइड बोलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि अर्थ न तो ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंड। यहाँ पे पानी भी है, वायु भी है, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब अर्थ पे अवेलेबल हैं। वायु में ऑक्सीजन भी है जो हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और इंसान यहाँ पे सरवाइव कर पाता है, इसलिए पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 पार्ट पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से देखने से ये नीले रंग का दिखाई देता है। और ये नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। बात करेंगे उपग्रह की। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स। जैसे कि सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, उसी तरह ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाता है। कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स है जैसे कि चंद्रमा, और कुछ मानव निर्मित सैटेलाइट्स भी हैं। जो मानव निर्मित सैटेलाइट्स है वो कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा पृथ्वी के कक्षा पर स्थापित किया जाता है। चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा यानी कि मून। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है, और लगभग इतना ही समय वह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में भी लेता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देता है। ये डार्क स्पॉट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा के सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जिससे उसकी सतह पर छाया बनती है। यही छाया जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें वही शैडो दिखता है ना, डार्क स्पॉट, तो वो इसीलिए दिखता है। हम पढ़ चुके हैं कि सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। इसके अलावा भी सोलर सिस्टम में और भी कुछ पिंड होते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इट मे बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही एक भाग है, जो बहुत वर्ष पहले
विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए हैं। देखते हैं उल्कापिंड क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है और ये पृथ्वी पर गिरने को होता है। इस प्रक्रिया के दौरान मतलब जब पृथ्वी पर गिरने वाला होता है तब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, वायु के साथ घर्षण होके ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब जलते हैं तो जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है ये उसी से होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड बिना पूरी तरह से जले ही पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे जमीन पर जहाँ ये गिरती हैं वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। हम देखेंगे आकाशगंगा क्या है। सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन समय में आकाशगंगा की कल्पना की गई थी, आकाश में बहती हुई एक प्रकाश की नदी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक भाग है। That's all for today. Thank you.